हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की बात इमोशन की। लेकिन इमोशनल होना दोनों चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इसमें बैलेंस अगर नहीं है तो हमारे पैर डगमगा जाएंगे। तो ये जो बैलेंस है इमोशनल फीलिंग का, इसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हम अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो हम चीज़ों को सटीक तरीके से देख नहीं पाते। इमोशनल होना ये भी है कि हम सामना वाला हमारे साथ क्या कर रहे हैं हम उसको पढ़ नहीं पाते। इमोशन हमें लेट डाउन कर देते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि सही चीज़ पे अगर हमें कोई सही कह दे तो बेहतर है, और नहीं कह पाया और सामने वाले ने हमको कह दिया कि आपसे बन नहीं पा रहा है, आप किसी लायक नहीं हैं, तो हम उस समय अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमें बहुत गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर हम दुखी हो जाते हैं, और हो सकता है कि हम ये भी ना देखें कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, सामने कौन है। हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। इमोशनल बैलेंस अगर हमारी फैमिली के अंदर नहीं है तो हम बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि हमें समझ ही नहीं आएगा चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करना। इमोशनल लोगों को थोड़ा थोड़ा बेवकूफ़ भी कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि ये सही चीज़ें पकड़ नहीं पाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इमोशनल होना अपनी जगह, प्रैक्टिकल होना अपनी जगह। इमोशनल वाले जो लोग होते हैं वो बड़े दयावान होते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं। अच्छी बात है अच्छे मनुष्य होना, मानवता को मानना बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, हमारे जो व्यवहार में हमारा इमोशन ओवर पावर करने लगता है, हम चीज़ों को करते समय इमोशनली इतने घुल जाते हैं भावों में कि हम सही और गलत रास्ते भी नहीं पहचान पाते, सही और गलत लोगों को भी नहीं पहचान पाते हैं। सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है हम ये ना पहचानते हुए कहते हैं चलो जाने दो, वो अपना दोस्त है, क्या कर सकते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, उसने ले लिया तो ओके। इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो सीख लीजिए इमोशन को कंट्रोल करना। इमोशनल लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। लोग बड़े शातिर होते हैं, समझ जाते हैं कि सामने वाला कितना बेवकूफ़ है, क्योंकि इमोशनल आदमी को थोड़ा थोड़ा लोग बेवकूफ़ समझते हैं, सीधा समझते हैं, उनको ईजिली हैंडल किया जा सकता है ये समझते हैं। उनके हक को थोड़ा सा कम दिया जाए तो भी वो बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, ये भी समझते हैं। तो इमोशनल होना अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन इमोशनल होना आपको बेवकूफ़ ना साबित कर दे तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि कहाँ इमोशन की ज़रूरत है और कहाँ नहीं है। और आप अगर ये नहीं सीख पाए तो ज़िंदगी में समझ लीजिए कि बहुत सारी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ेगा। जो रास्ते दूसरे लोग हैं जो दौड़ के पार कर लेते हैं, हम रेंगना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, और हमारे इमोशन की वजह से हम लोगों को पहचान नहीं पाते, उनका सही मोटिव नहीं जान पाते, वो हमें कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये नहीं पहचान पाते। तो आज की मुद्दे की सिंपल इतनी सी बात है कि इमोशनल होना अच्छा, लेकिन बैलेंस होना ज़रूरी है। आपकी काबिलियत आगे होना चाहिए, इमोशंस पीछे होना चाहिए। परफेक्शन आगे की लेयर होना चाहिए, इमोशंस पीछे की लेयर होना चाहिए। आप दिल से अच्छे इंसान रहें, लेकिन परफेक्ट होने के लिए थोड़ा सा रूडनेस, आपका रूडनेस वो नहीं है कि आपकी ज़बान खराब हो जाए और आप सामने वाले को गाली गलौज करने लगे, नहीं, थोड़ा सा फर्मनेस कहना चाहिए, बल्कि रूडनेस की जगह फर्मनेस। सामने वाले को पता लगना चाहिए कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सामने वाले को बता दीजिए कि भाई अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे इमोशन को निगलेक्ट करने की जगह आप उसको मैनिपुलेट करने लगें। मैनिपुलेट नहीं होना है लाइफ में। सामने वाले को बिल्कुल नहीं बताना है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि वो हमको मैनिपुलेट कर ले। मुद्दे की आज सीधी सी बात है, इमोशनल
होना करेक्ट, लेकिन अपने आप को उसकी वजह से परेशानी में डालना गलत। ठीक है। सो आज का छोटा सा सेशन, छोटी छोटी चीज़ें जल्दी समझ आती हैं और ये ज़िंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो खुश रहें, अच्छे से जिएं। गुड लक आप सभी को। ओके, बाय।